जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे उपनिवेश क्या है, किस तरीके से श्रीलंका को चाइना का उपनिवेश बना लिया गया है और किस तरीके से हमारे देश में भी इतिहास में उपनिवेश था किसी साम्राज्य का, किसी देश का। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। उपनिवेश किसे कहते हैं, किस तरीके से श्रीलंका उपनिवेश बन चुका है चाइना का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो दोस्तों जब कोई बड़े राष्ट्र किसी छोटे राष्ट्र को अपने अधीन में ले लेता है तो दोस्तों इसे ही उपनिवेश कहते हैं। तो दोस्तों इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है जिस देश को उपनिवेश बना लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका को किस तरीके से चाइना उपनिवेश बना लिया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले बात करेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया किस तरीके से उपनिवेश बना था। तो दोस्तों इंडिया किस तरीके से उपनिवेश बना था इसके बारे में जाने तो इसके बारे में आप लोग को बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मुगल शासक के वक्त से आप लोग को जोड़ना पड़ेगा। जब दोस्तों मुगल शासक हमारे इंडिया में हुकूमत कर रहे थे तो 82 में थे। वो अपने आम मामलों में अपने देश के आम मामलों में उलझे हुए थे, अपने देश में ही लड़ रहे थे। तो इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, विदेशी कंपनी इंडिया में आए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जो 1600 ईस्वी में इंडिया में स्थापित हुए। 1600 ईस्वी में इंडिया में स्थापित हुए ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश के शासक से बन बैठे। आप लोगों को बताते हैं किस तरह से वो हमारे देश में शासक बन बैठे। तो दोस्तों वो व्यापार की नीति से आया था, लेकिन वो धीरे धीरे अपना बिजनेस को बढ़ाते गए तो पूरा अच्छी तरह से बढ़ा लिया। आप लोग उन लोगों को मालूम चल गया था कि इंडिया को सोने का चिड़िया कहा जाता है और यहाँ के लोग आपस में लड़े हुए हैं। यहाँ के लोग आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ इसी तरह में लड़े हुए हैं। लड़ने के फायदे को उठाते हुए डिवाइड एंड रूल का नीति अपनाया। फूट डालो और राज करो, तो इसी नीति को अपनाया और वो काफी साल तक 200 साल तक यहाँ पे वो अपने नीति को अपनाया। दोस्तों अगर इसके बारे में प्रॉपर अगर आप लोग वीडियो चाहते हो तो उसमें कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से हमारे देश में कब्जा किया, किस तरीके से क्या किया, इनके बारे में आप लोग को प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले उपनिवेश क्या है, किस किस देश में इसका प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों 200 साल तक जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में शासन कर लिए तो यहाँ पे जर्जर कर दिए थे, सभी इलाका को खत्म कर दिए थे, लूटपाट करके सभी को खत्म कर दिए थे। सोने की चिड़िया जो था वो एक खंडर में बदल चुका था। तो फिर इसी बीच हमारे देश के जनताओं को समझ आया कि हमें इस तरीके से उलझ के नहीं रहना चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए, हमें एकता को दिखाना चाहिए। और इसी बीच हमारे देश फिर 15 अगस्त 1947 को आजाद होगा। इन चुंगलों से, इन पंगों से आजाद हो गया। दोस्तों आजादी के 70 साल बाद, तो अभी जो हालात आप लोग देख रहे हैं लगभग आजादी के 70 साल बाद एक हालात देख रहे हैं। तो दोस्तों ये है अभी आजादी के 70 साल बाद का हालात। तो ये है हमारा इंडिया जो अभी आप लोग प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं श्रीलंका किस तरह से चाइना का उपनिवेश बन चुका। दोस्तों ये इसके पीछे बहुत सारे इतिहास का है, इसके भी पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि दोस्तों आप लोग को मालूम है चाइना पाकिस्तान को, बड़े बड़े राष्ट्र को भी वो उपनिवेश बनाने के चक्कर में है, जापान को भी उपनिवेश बनाने के चक्कर में, हमारे इंडिया को भी वो उपनिवेश बनाने के चक्कर में है। वो कर्ज देता है, लेकिन कर्ज के तौर पर वो बहुत सारे सामान को गिरवी ले लेता है, बहुत सारे एयरपोर्ट को गिरवी लेता है। तो दोस्तों अभी श्रीलंका के बारे में बात करते हैं कि श्रीलंका को किस तरह से किया गया है। तो श्रीलंका की सरकार, वहां पे बहुत जो सरकार थे, श्रीलंका के जो राजनेता थे वहां से बहुत दिन पहले ही पैसा लिए थे, 10-20 साल वहां से पैसा ले लिए थे, $26 बिलियन लगभग इसी तरह के पैसा लिए थे। लेकिन दोस्तों इस पैसा को वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, आर्थिक क्षेत्र में वो विकास करना चाहते थे देश का, वो अपने मतलब देश को अपने बड़ा करना चाहता था, गौरव करना चाहता था इकोनॉमिक कंडीशन के तौर पर। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। वो श्रीलंका को चाइना का उपनिवेश बनने का एक और भी बड़ा कारण है, वो है कोविड-19। कोविड जब आया, जोर शोर पर आया, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से तबाही मचाया। हमारे देश में भी काफी सारे तबाही मचाया और श्रीलंका में जो है उसमें भी काफी सारे तबाही मचाया। तो दोस्तों इसमें भी काफी सारे तबाही मचाए और इसका भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 2018 में 12 से 13% डीजीपी जो था उनका सैलानियों से था और काफी ज्यादा उनके इनकम भी होते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक वाकया पेश आया कोविड-19 कोरोना वायरस का। तो इसी वाकया के कारण वहां पे काफी सारे उथल पुथल मच चुके। वहां के जो भी जनता था वहां पे मतलब रोजगार जो था उनका छिन गया रोजगार, क्योंकि दोस्तों काफी सैलानी आ रहे थे तो उसका रोजगार चल रहा था, कुछ इसी तरीके से गुजर बसर हो जाता था। लेकिन दोस्तों 19 का भी टाइम था। लेकिन इसी बीच वहां पे एक बम धमाका हो गया। इसको काबू करने के लिए श्रीलंका सरकार ने काफी दबाव भी किया, लेकिन लास्ट में काबू पा लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे काफी तबाही मचा चुके थे, काफी वहां पे अर्थव्यवस्था को चौपट कर चुके हैं। का ऑर्डर आ गया कि जो पैसे हम दिए थे हमें उसको वापस किया जाए, वरना हम आप लोग के जो भी गिरवी के तौर पर लिए थे हम उस पर कब्जा कर लेंगे। तो और श्रीलंका चाइना से जो पैसा लिए थे वो पूरा करने नहीं पाया और चाइना उसे अपना उपनिवेश बना लिया। तो दोस्तों इसी तरह चाइना ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि दोस्तों जब वो पैसा नहीं देगा तो वो जो भी गिरवी के तौर पर लिए थे वो अपने तो लेगा ही। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका को किस तरीके से उपनिवेश बनाया गया। लेकिन दोस्तों अभी उस पर काफी मार पड़ रहा है, काफी वहां पे देख सकते हैं वहां के बाजारों में काफी यहाँ पे दाम बढ़ रहा है। तो दोस्तों वो अभी तीनों क्षेत्र पर काबिज हो चुके हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। दोस्तों जो सेवा क्षेत्र पर काम पा लेते हैं, जो सेवा क्षेत्र पर काबिज हो जाता है, वो पूरे देश पे वर्चस्व जमा लेते हैं, वो पूरे देश को नियंत्रण में ले लेता है। तो दोस्तों इस तरह से वो श्रीलंका को पूरा अपना उपनिवेश बना चुका है। अब ये उपनिवेश कब खत्म होगा ये तो आप श्रीलंका की सरकार जाने, श्रीलंका की जनता जाने आप क्या करना है। लेकिन श्रीलंका के जो भी मंत्री थे, जो भी बड़े बड़े पद पर थे, वो पूरे इस्तीफा दे चुके हैं और वहाँ की जनता भी विरोध कर रहे हैं, काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। वहाँ पे काफी ज्यादा वहाँ के सरकार के विरोध कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश को आप लोग किस तरीके से हमारे देश को उपनिवेश बना दिए।
मिलेंगे इसी तरीके की जानकारी के साथ, फिर मिलेंगे इसी तरीके के काम की वीडियो के साथ जो आप लोगों को सुनना चाहिए, जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हो, जो आप लोगों को हर तरीके से मुतहिदा कर दे। तो चलिए दोस्तों, आज की इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।